आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद और अभी हम पहुंचे हैं बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल में। और रोसड़ा अनुमंडल का यह सोनूपुर गांव है और सोनूपुर गांव से हम गुजर रहे थे तो यहाँ देखे जय मां सरस्वती मंदिर है। इस मंदिर के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं यहाँ के। आइए जानते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपेश झा जी। दीपेश झा जी से जानना चाहते हैं कैसे इस मंदिर का शुरुआत हुआ, क्योंकि हमको शायद पहली बार लगा है रोसड़ा समस्तीपुर जिले में। पहली बार हम इस मंदिर का देख रहे हैं यहाँ में बना हुआ है, क्योंकि सरस्वती जी का मंदिर बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं दीपेश झा जी से जो कैसे इस मंदिर के बारे में सोचे और किस तरह से मान लीजिए इस मंदिर का स्टार्टिंग किए बनाए और इतना अच्छा भव्य और दिव्य मंदिर। सबसे पहले पूर्वांचल संवाद आप लोग को धन्यवाद यहाँ आने के लिए, टाइम देने के लिए। यह मंदिर जो है सो 2020 में बनना स्टार्ट हुआ है। और मैं 2004 में मैं 10th किया और 6-12 करने के बाद मेरी इच्छा थी कि कहीं अगर अच्छा जॉब में जाऊंगा तो एक सरस्वती जी का मंदिर बनाऊंगा, क्योंकि हम लोग जो यहाँ सोनूपुर में एक कलिगांव परिवार आता है, इन लोग के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है। जो है सब पुराने से शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हमारे गांव के ही रमाकांत झा हम ये विधायक रह चुके हैं। उनका लड़का वॉइस एडमिरल से रिटायर किए हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग से ही बस शिक्षा से जुड़ा हुआ है ये पूरा परिवार। +2 करने के बाद मैं शिपिंग में अभी काम कर रहा हूँ, तो मैं सेकंड अफसर के पोस्ट पे हूँ। तो मैं जब अपना एक घर बना लिया तो घर बनने के बाद मेरी मन में इच्छा था कि एक मंदिर भी बनाए। तो 2020 में मंदिर शुरू किया और हमारे रोसड़ा के ही डॉक्टर लखोटिया हैं, उनके द्वारा मंदिर का नींव रखा गया था। और 2022 में मंदिर पूर्ण रूप से बन के 2 साल में तैयार हो गया। 2 साल में बनने का टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम लोग जब शिप पे जाते हैं तो 6 से 7 महीना के बाद आते हैं। तो जब मैं आता था तो काम शुरू करता था। तो 2023 जनवरी में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दोनों के द्वारा यह मंदिर के भवन का उद्घाटन किया गया। मंदिर में अभी फिक्स मूर्ति नहीं है, सेम जस्ट लाइक दुर्गा पूजा की तरह हर बार सरस्वती जी का अभी तक मैं सोचा हूँ कि मूर्ति का बनेगा और विसर्जन होगा। इसका कारण यह है कि मंदिर मूर्ति स्थापित होने के बाद संकल्प होता है, संकल्प के बाद भोग चाहिए। भोग लगाने के लिए हम लोग यहाँ प्रेजेंट नहीं रह पाते हैं, 7-7 महीना कोई नहीं रह पाएगा तो कुछ भोग नहीं लगेगा तो सारा उल्टा प्रभाव मेरे पे पाएगा। इसलिए मैं ये सोचा हूँ कि जब हर बार सरस्वती पूजा में मैं छुट्टी लेके घर पे रहूँ और अच्छा से धूमधाम से पूजा हो। और बस इसी के लिए, और मंदिर का इस एरिया का पहला मंदिर है तो सभी जो स्टूडेंट लोग हैं उनमें एक पढ़ने की जागरूक की भावना आएगी कि भाई एक मंदिर है, हम लोग पूजा पाठ करें और अच्छे पोस्ट पे जाएं। अच्छा, काफी मंदिर देखे हैं। दुर्गा जी का मंदिर, काली जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, लेकिन आपके मन में ये सरस्वती जी का मंदिर बनाना ये कहाँ से भाव देखिए आया है? हम लोग जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जितना भी ज्ञान है, ज्ञान की देवी सरस्वती माता है। तो हम बचपन से देखते आ रहे थे कि हर जगह पंडाल बना के छोटे-छोटे जगह में मूर्ति का होता था। ये मंदिर मैंने नहीं देखा। तो एक मन में एक जिज्ञासा हुई कि एक मंदिर बनाए सरस्वती जी का, एक अलग हो। और सब जगह के मंदिर, हमारे गाँव में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन सरस्वती जी का मंदिर मैं समस्तीपुर में भी बहुत कम देखा हूँ। तो मैं बनने का ये हुआ इसलिए शुरू हम तो किया। पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे। जी, जी। तो उसी टाइम ये हुआ और मंदिर शुरू किए और जस्ट अभी मंदिर का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, नीचे का बस फर्श बचा हुआ है। वो भी मैं जल्द ही उसको फर्श का भी काम पूरा कर दूँगा। अच्छा, दीपेश जी करते क्या है आप बेसिकली? मैं +2 करने के बाद मैं अभी शिपिंग मालवाहक जहाज में नेविगेशन ऑफिसर के पोस्ट पे हूँ। मैं अभी सेकंड ऑफिसर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। अच्छा। और मैं कैडेट में जॉइन किया था, अभी मैं सेकंड ऑफिसर हूँ। आगे चल के सरस्वती माता की इच्छा रही तो और आगे पोस्ट पे जाऊँगा। तो जॉब में जाने का यही प्लानिंग था, जो जॉब में जाने के बाद जो है सो हम एक मंदिर का निर्माण हाँ, करेंगे हाँ, अपने गाँव में। जॉब में जाने का मन नहीं, मेरा सरस्वती जी का शुरू से आस्था रहा है कि मेरे पास अगर पैसा हुआ उस लायक मैं बनूँ तो तो एक सरस्वती जी मंदिर का का मंदिर निर्माण करा बनाऊँ। जाएगा। मंदिर का निर्माण ही नहीं, मेरा समाज के प्रति भी आस्था रहता है। हुँ। आज भी मैं छठ पूजा के अवसर पर जो गाँव के मासूमात लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको अच्छा। अच्छा कपड़ा नहीं खरीद सकते थे, तो मैं एसडीओ साहब, रोसड़ा एसडीओ के द्वारा हुँ। उनको बुलाकर उनको सम्मानित कर और सारे लोगों को मैं साड़ी का वितरण किया, जितना मेरा हो सकता है। अच्छा, छठ पूजा के अवसर पे। हाँ, हाँ, और मैं जब घर आता हूँ, हुँ। तो कुछ न कुछ जैसे बिजली का पोल हुआ, कुछ न कुछ काम करता रहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है दिवेश जी। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, ये सोनूपुर गाँव है, सोनूपुर गाँव में लगभग हम पहला मंदिर ये देख रहे हैं, इसके अलावे भी मंदिर है कहीं? नहीं, नहीं, मंदिर और सब जगह का है। हनुमान जी का मंदिर है। हुँ। सरस्वती जी का मंदिर इलाके का पहला मंदिर है। हुँ। पिछले बार
समस्तीपुर डीएम साहब भी आए थे, उन्होंने बोला कि मंदिर तो समस्तीपुर में नहीं, बहुत कम जगह देखता है, सरस्वती जी का मंदिर देखने को बहुत कम ही मिलता है। ये तो बहुत अच्छा अनुष्ठान है आपका, हम लोग को भी काफी अच्छा लगा, क्योंकि इधर से जा रहे थे तो देखे, तो फिर पता किए तो पता चला जो दीपेश झा नाम के कोई व्यक्ति हैं जो सर इस मंदिर। मैं इस पूर्वांचल संवाद के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम लोग आजकल जो देख रहे हैं सामाजिक परिस्थिति, हर आदमी बस एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, और जो अपना पैसा, एक कट्ठा जमीन खरीदा दूसरा कट्ठा के पीछे पड़ा हुआ है, और सबको सारा कुछ यही ना जाना है, कुछ नहीं है। जो बहुत पैसा कमा लेगा, एक फ्लैट के बदले हो सकता है 5 फ्लैट खरीद ले, हेलीकॉप्टर कोई नहीं खरीद सकता है। इसलिए समाज के संतुष्टि तो है नहीं किसी भी चीज बस में। समाज पे ध्यान देना चाहिए, और जितना हो सके गरीबों का हेल्प करना चाहिए। ये मेरे मन में है, और मैं जो जो हमसे जूनियर है सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इतना मान लीजिए गांव में प्रसिद्धि मिल गया, मंदिर बना दिए, जॉब भी कर रहे हैं, इस सारे के पीछे का राज क्या है? कब से प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट किए, कैसे हुआ, पूरी कहानी बता सकते मैं हैं? 2004 में समर्था हाई स्कूल है, वहाँ से मैं 10th किया। हुँ। 10th करने के बाद +2 यूआर कॉलेज से किया। हुँ। यो +2 करने के बाद मैं पटना जाके या गाँव में भी कुछ कोचिंग से पढ़ाता था, उसी मैं अपना मेहनत करके। हुँ। और सबसे मेन है कि गार्जियन का शुरू से ही जिस परिस्थिति में थे, दोनों हम 2 भाई हैं, दोनों भाई पे पढ़ाने पे शुरू से ही ध्यान रहा। उनका अच्छा। ये नहीं ध्यान नहीं था कि हम ज़मीन खरीद लें और बच्चा लोग को दे दें। जैसा आजकल गाँव घर में जी, होता जी। है। अभी आजकल यही हो रहा है कि सब आदमी अपने बेटे के लिए, पोते के लिए ज़मीन खरीद रहा है, घर बना रहा है, हुँ। और 1 रुपया भी किसी को अगर आपके पास है तो वो चाह रहा है कि वो आपके पॉकेट से ले ले। हुँ। ऐसा भावना नहीं होना चाहिए, समाज पे भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, परिवार पे भी ध्यान देना है, साथ-साथ समाज पे भी ध्यान देना है। ये मेरा सोच है, और प्रयास करते हैं आगे भी ऐसा ही रहे। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा। ये थे हमारे साथ दीपेश झा जी, और हम इधर से गुजर रहे थे तो इस मंदिर के बारे में देखे, और पता किए। हम पूर्वांचल संवाद के माध्यम से सभी लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार नेक्स्ट सरस्वती पूजा 14 फरवरी को है। हुँ। आप सभी लोग यहाँ आके और माता के चरण में अपना आशीर्वाद लें और भ्रमण करें। सोनूपुर यह स्थान सोनूपुर सरस्वती स्थान के नाम से प्रचलित है। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभी हम सोनूपुर के सरस्वती मंदिर पे थे और हमारे साथ दीपेश जी थे। काफ़ी कुछ जानने को मिला यहाँ के बारे में, इस गाँव के बारे में, दीपेश जी के बारे में, इनके शिक्षा के बारे में। गाँव, एक छोटे से गाँव से आके दीपेश जी इतना अच्छा काम किए हैं। तो आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ, हम आप तक लगातार ग्राउंड जीरो से आम जनता की आवाज़ पहुँचाते रहेंगे।